जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, मस्त होंगे। तो डियर, आज की रीडिंग में हम बात करने जा रहे हैं पूर्व जन्म में आप क्या थे। ठीक है, देखिए पूर्व जन्म का देखेंगे, साथ ही साथ इस जन्म का भी हम देखेंगे कि अभी आपकी क्या सिचुएशन है। पूर्व जन्म में आप क्या थे, आप किस सिचुएशन में थे, इन सारी चीज़ों पर हम बात करने जा रहे हैं। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, आप जानते ही हैं। इसलिए पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच डियर, गॉड ब्लेस यू। एंड जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड आप लोग इस फैमिली का हिस्सा बनिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को प्रेस करिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग रीडिंग के लिए। तो चलिए अब जल्दी से अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, आपको स्क्रीन पर दो डायरी या फिर कह सकते हैं दो नोटबुक टाइप दिख रही हैं। इनमें से कोई एक को आपको चुनना है। ठीक है, ये जो दो डायरीज़ हैं इनमें से कोई एक आपको चुननी है। जो दो पाइल्स हैं, ठीक है, अगर पाइल को चुनने में आपको ज़रा भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एंजल नंबर के द्वारा भी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। 369 है फर्स्ट पाइल एंड सेकंड पाइल है 555। जो भी आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। और चलिए फिर अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं आप पूर्व जन्म में क्या थे, और इस जन्म का भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 1, हेलो पाइल नंबर 1, तो चलिए जानते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग, पूर्व जन्म में आप क्या थे। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, आपका जो पहले जन्म हुआ था उस समय आप फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की, या यूँ कह लो कि आप किसी के अंडर काम करते थे। एक मजबूरी जो होती है, कहते हैं ना मजबूरी क्या कुछ नहीं कराती इंसान से। तो पूर्व जन्म में आपने किसी के अंडर में काम किया, फाइनेंशियली आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, जिसके कारण लोग आपको इतना अहमियत नहीं देते थे। कहते हैं ना कि आजकल तो जिसके पास पैसा होता है सभी उन्हीं के पीछे जाते हैं, उन्हीं को सब मानते हैं, उन्हीं को सब राजा मानते हैं, या कह सकते हैं उन्हीं की इज्जत करते हैं। वो जैसा भी पैसा वाला होता है, जिसके पास पैसा होता है, कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा उनकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है, उनकी बहुत इज्जत की जाती है। समझ रहे हैं ना आप? तो यही चीज़ थी कि पूर्व जन्म में आपने फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, जिसके कारण पूर्व जन्म में आपको कुछ बड़ी बीमारी हुई थी। ठीक है पाइल नंबर 1, तो यही चीज़ थी कि पूर्व जन्म में आपने फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, जिसके कारण पूर्व जन्म में आपको कुछ बड़ी बीमारी हुई थी। ठीक है पाइल नंबर 1, पूर्व जन्म में आपको किसी बड़ी बीमारी से जूझना पड़ा था। एंड यहाँ पर मैं यह भी देख रही हूँ कि आपको पूर्व जन्म में रिश्तों से मतलब जो भी आपके रिश्ते थे उनसे प्यार नहीं, बल्कि आपको उनसे बहुत धोखे मिले हैं, और बहुत लोगों ने आपको क्रिटिसाइज़ किया है। लोगों ने आपको कुछ भी नहीं समझा। ठीक है, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी पूर्व जन्म में वो अच्छी नहीं थी, लोग आपको इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे। मान लीजिए अगर कोई आपकी फैमिली में कुछ फंक्शन वगैरह होता था, तो आप अगर उस फंक्शन में शामिल होते थे तो लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते। आप जाएं या ना जाएं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मतलब फुल ऑन नज़रअंदाज किया जाता था आपको। फुल ऑन लोगों ने आपको क्रिटिसाइज़ किया है पाइल नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने किसी के अंडर में ही काम किया है। ठीक है, पूर्व जन्म में तो आपको इंसल्ट बहुत सहनी पड़ी, जिसके कारण आप बहुत परेशान रहते थे, जिसके कारण आपको ये लगता था कि पैसा ना होना एक बहुत बड़ी सज़ा है। ठीक है,
जिसके कारण आपको ये सारी फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें आती थीं। कभी कभी आपका मन बहुत दुखी हो जाता था। पायल नंबर 1, नेक्स्ट चीज़ क्या है? अगर हम अभी भी बात करें तो इस वक्त भी आप फाइनेंशियली इतना ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अभी अगर देखा जाए तो आप अभी भी फाइनेंशियली बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आप मेहनती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी आप मेहनत नहीं करते, आप मेहनती हैं, लेकिन आपको सक्सेस जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। पायल नंबर 1, कुछ भी पाने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। इतनी आसानी से जो सफलता अगर आप देखते हैं, आपको भी ये लगता है कि आपको इतनी आसानी से सफलता मिलती ही नहीं। आपको सफलता पाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, ठीक है। और अभी इस वक्त आप प्रयास कर भी रहे हैं, प्रयत्न कर भी रहे हैं। कभी कभार बहुत ज़्यादा हार मान लेते हैं, कभी कभार बहुत मायूस हो जाते हैं, कभी कभार ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या है, मुझे क्यों सफलता नहीं मिलती। अगर आप लोगों से खुद को कंपेयर करते हैं तो उस वक्त आपको ये लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, ना इतना सब कुछ मेहनत करना, ये सब कुछ व्यर्थ है, ठीक है। पायल नंबर 1, तो डियर, पूर्व जन्म में भी आपने बहुत मुश्किलों का सामना किया और इस जन्म में भी आपने बहुत मुश्किलों का सामना किया और कर भी रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बोलूँगी, देखिए बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है कि मेहनत आपको जितनी भी असफलता मिल रही है उससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। पायल नंबर 1, जिसके कारण आपको बहुत एक्सपीरियंस हो रहा है। क्या होता है कि जब हमें असफलता मिलती है, जब हम फेलियर को फेस करते हैं, वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने को आती है। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। तो डियर पायल नंबर 1, हाँ, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है, यूनिवर्स का संदेश आपके लिए है कि आपको लगातार प्रयास करना है, हार आपको नहीं माननी। आप एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा हैं, आप जो चाहें आप उसे पा सकते हैं, ठीक है। बस एक जो चीज़ होनी चाहिए वो है आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए। आपको डिजायर में आपको अपने अंदर डिज़ायर तो रखनी ही होगी, ठीक है। आप जितनी भी आपको असफलता मिल रही है उससे आपको कुछ ना कुछ सीखना है, क्योंकि इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये है यूनिवर्स का संदेश आपके लिए। तो पायल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार करिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप पायल नंबर 2? तो जिन्होंने पायल नंबर 2 को चुना है, तो जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को चुना है, तो चलिए जान लेते हैं क्या है आपकी रीडिंग। पूर्व जन्म में आप क्या थे, क्या थी आपकी पूर्व जन्म की कहानी, और इस जन्म के बारे में भी हम जानेंगे थोड़ा सा कि अभी आपकी क्या सिचुएशन है। तो पायल नंबर 2, सबसे पहले तो अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, इस फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। अब हम देख लेते हैं रीडिंग को। तो पायल नंबर 2, हम बात करने जा रहे हैं आपके पूर्व जन्म के बारे में। तो पूर्व जन्म में पायल नंबर 2, आपका जो ओहदा था वो इतना बड़ा था कि लोग आपके नीचे काम करते थे। आप एक राजा थे, आप एक बहुत बड़े, कह सकते हैं कि आपके आगे पीछे लोग घूमते थे, आपके आगे पीछे लोग काम करते थे, आप जो कहते थे वही चीज़ की जाती थी। अब आप राजा थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों पर जुल्म करते थे, आप लोगों के लिए गलत करते थे। नहीं पायल नंबर 2, आप राजा तो थे पूर्व जन्म में, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा किया। आपने लोगों की हर एक बात सुनी। आपके दरवाजे पे कोई भी आता था, आप उन्हें कभी खाली नहीं जाने देते थे, और इसी वजह से लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थे, आपसे बहुत प्यार करते थे, और आपसे उन्हें एक अलग ही लगाव था। पायल नंबर 2,
मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि आप इतने प्यारे हैं, आप उनके लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो उन्होंने आपको पूर्व जन्म में बहुत ब्लेसिंग दी है, बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं। आपको इतना ज़्यादा ब्लेस किया पूर्व जन्म में। क्यों उन्होंने आपको पूर्व जन्म में ब्लेस किया? क्योंकि आपने उनकी एक एक बात को सुना और समझा। आपने हर चीज़ को देखा, परखा और उनके लिए जितना हो सका आपने किया पूर्व जन्म में। और पायल नंबर 2, कुछ काम ऐसे रह गए थे पूर्व जन्म में आपने, जो अपने उन उद्देश्यों को नहीं जाना, उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाए। आप जिस वजह से आपको इस जन्म में फिर से मनुष्य का जन्म मिला, जिस वजह से आपको इस जन्म में फिर से मनुष्य का जन्म मिला, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप पूरी नहीं कर पाए। ठीक है, अब वो कोई भी वजह रही हो, आपको उस जन्म में उद्देश्य नहीं मिल पाया और जिस वजह से आपको ये जन्म मिला है, अपने उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। अगर हम अभी की बात करें तो देखिए, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हों। अगर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कुछ लोग जो 30+ हैं, वो तो मुझे थोड़ा सा स्टेबल लग रहे हैं कि आप स्टेबल हैं, फाइनेंशियली भी ठीक ठाक मुझे लग रहे हैं। लेकिन कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो अभी भी मेहनत कर रहे हैं, जो अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें बहुत नाम और शोहरत है। जैसे हो सकता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी, ठीक है, या कुछ भी। लेकिन यहाँ पर 30+ जो भी हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली ठीक ठाक हैं, आप स्टेबल हैं फाइनेंशियली। और नेक्स्ट चीज़ ये, चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स मैसेज क्या है आपके लिए। तो पायल नंबर 2, यूनिवर्स का मैसेज यहाँ पर ये है कि आपको अपने उन उद्देश्यों को जानना है जिस वजह से आपका जन्म हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से आपको इस धरती पर भेजा गया है, अपने उद्देश्य को जानना है। यूनिवर्स का संदेश यही है कि आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो मेडिटेशन करते भी होंगे, कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन नहीं कर पाते हैं। और अगर आपको अपने लक्ष्य को जानना है तो देखिए, आपको मेडिटेशन करना ही होगा। मेडिटेशन से, ध्यान से क्या होगा, सबसे पहले तो आपका मन शांत होगा, बिल्कुल शांत मन रहेगा, किसी भी तरह की कोई भी चिंता परेशानी नहीं सताएगी। क्योंकि इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है। एक चीज़ ख़त्म नहीं होती, दूसरी नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। आपका एक दुख ख़त्म नहीं होता, दूसरा दुख शुरू हो जाता है, जिस वजह से आप परेशान रहते हैं। आपका मन बहुत विचलित रहता है, आपको लगता है कि आप बहुत कष्ट है आपकी ज़िंदगी में। पायल नंबर 2, आपको मेडिटेशन करना है, आपको ध्यान करना है। ध्यान से पहले तो आपको शांति मिलेगी, मन को एक अलग ही सुकून मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपको अपने उद्देश्य पता चलेंगे कि आपके इस जीवन को, जो आपका जीवन मिला है, इसका उद्देश्य क्या है। और यही यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। आपको मेडिटेशन करना शुरू करना होगा, आपको अपने उस उद्देश्य को जानना शुरू करना होगा। पायल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार करिए, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करेंगे, आप खुद को पसंद करेंगे, लोग आपसे प्यार करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। राधे राधे।